बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद आसिफ हुसैन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग, और आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इससे पहले हमने दो डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, एक आयोनिक कंपाउंड्स और एक कोवलेंट कंपाउंड्स, और उनके दरमियान डिफरेंस देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स किस तरह से बनता है, कोवलेंट कंपाउंड किस तरह से बनता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह की होगी, ये सारी बातें पढ़ी है। और उससे पहले हमने 3 डिफरेंट बॉन्ड्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या बिटवीन एटम्स हमने पढ़ा है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हमारे पास है एक और फॉर्म, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब सबसे पहली बात, आपने इसके नाम के ऊपर गौर करना है। देखें, इंटर बिटवीन मोलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन टू बाइंड डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ईच अदर। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन molecule of element and compound। अब हम यहां पे किसी एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहां पे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान या कंपाउंड्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास है NaCl। अब NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है और NaCl बनता है 2 डिफरेंट आयंस के मिलने पे, ठीक है, किसी भी एटम से आयन और आयंस के मिलने पे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब अगर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ किसी भी तौर अगर जुड़ते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्रिएट होती है, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन दोनों कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते होते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, मैं जस्ट आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूं बात को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव। अब ये ऑलरेडी एक कंपाउंड है, पहले का बना हुआ ऑलरेडी का एक कंपाउंड है, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में अगर कंबाइन होने हो तो फिर क्या होगा? देखें गौर से, आप इसको समझेगा। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी। क्या होगा? ये क्लोरीन सामना करेगा इस हाइड्रोजन का, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब हालांकि ये ऑलरेडी कंपाउंड है, ये ऑलरेडी कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों कंपाउंड के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास कहलाता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक हो गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की हम बात करते। सेकेंड चीज, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये जो बॉन्ड बनेगा इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अब आप अच्छी तरह जानते हैं आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसके मुकाबले में आयोनिक जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ना, दैट इज द वीकेस्ट फोर्स। हम यहां पे कह सकते हैं इट इज द वीकेस्ट force is compared to ionic, covalent
एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या कंपाउंड। ठीक है, वो जो हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ चुके हैं ना, आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, उन तीनों के मुकाबले में जो हमारे पास इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है ना, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इसको तोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, कोवेलेंट को भी तोड़ना मुश्किल है, कोऑर्डिनेट को भी तोड़ना मुश्किल है, बट सबसे इजी अगर आप कंपैरिजन करें वीकेस्ट फोर्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उससे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के हवाले से आपने दूसरा पॉइंट जहन में रखना है। तीसरी बात बेटा कि क्या फैक्टर्स है, इसका इंपैक्ट, इसका इफेक्ट किस चीज के ऊपर होगा, तो हम कह सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका इफेक्ट होगा उस सब्सटेंस के किसके ऊपर, उस कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। मिसाल के तौर पर है, उसमें आपके पास कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, दीगर चीजें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है, उसके ऊपर इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यूं कह सकते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग इंटर molecular force means strong, ठीक हो गया। अगर हमारे पास होगा, सॉरी, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो दैट मींस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाइस वर्सा। कहना मैं ये चाह रहा हूं, बात आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 2 मॉलिक्यूल या 2 कंपाउंड के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, तो अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उस कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? उसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा, उसको बॉइल कराना भी मुश्किल होगा। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इसका मतलब है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी तो वो जल्दी मेल्ट भी करेगा, जल्दी बॉइल भी करेगा। तो लो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मींस लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। सेम इसी तरह से आप किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा जाए तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी टोटली डिपेंडेंट होती है स्ट्रॉन्ग या वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि कुछ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्लाइटली वीक होती है। याद रखिएगा, मैं उन तीनों के कंपैरिजन में, किन तीनों के, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। तो उन तीनों से तो सबसे वीक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस भी 2 तरह की है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वीक फोर्स होगी तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद 2 तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 2 टाइप्स हम आपके बुक में, आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड सेकंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं किसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। अब अगर आप इस नाम के ऊपर गौर करेंगे तो देखें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 डिफरेंट पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव वाले कंपाउंड्स के दरमियान क्रिएट हो। ठीक हो गया, हम यूं कह सकते हैं इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between HCl मोलिक्यूल। HCl के मोलिक्यूल के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी,
ठीक है, HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान। एक तो HCl का कंपाउंड है, ठीक है, या मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो कहलाएगी तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की कौन सी टाइप होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हम यहां पे इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये है HCl, ये HCl का एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड है। अब HCl बनता है किसकी वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। अब कोवेलेंट बॉन्ड यानी कौन सा? पोलर बॉन्ड। ये है पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव। अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसके मुकाबले में मैं एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं यहां पे, ठीक है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी सेम पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी सेम पार्शियल नेगेटिव। अब आप गौर करें, आपके सामने दो HCl के मॉलिक्यूल है, दो HCl मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों ने साथ रहना है। इसकी मिसाल आप यूं समझ लीजिए, जैसे किसी बोतल के अंदर अगर HCl भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसका मतलब उस बोतल के अंदर जितना HCl है उसमें HCl का एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसमें HCl के कई सारे लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो लाखों मॉलिक्यूल्स अलग अलग क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। कैसे? यहां देखिए, ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर क्या होगा? ये देखें, ये क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पार्शियल पॉजिटिव इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पार्शियल नेगेटिव के साथ जुड़ रहे हैं, और क्योंकि यहां पे दो पोल्स बन रहे हैं इसीलिए इसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब कौन से दो पोल्स? एक क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव और एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आगे में एक और HCl बनाऊं तो उसमें भी यही होगा, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज के दरमियान वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने एक और बात यहां पे याद रखनी है, वीक फोर्स को हम इंडिकेट करते हैं डॉटेड लाइन से। जैसे ये देखिए, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना उसको हम इंडिकेट करते हैं प्रॉपर लाइन से, पूरी लाइन, डॉट नहीं लगाते। अब आपको यही अंदाजा हो रहा है, डॉटेड लाइन मींस इसका मतलब इट्स नॉट ए वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। एक पूरी लाइन होगी तो वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी। यहां पे आपको HCl और HCl के दरमियान देखने को मिल रही है कौन सी फोर्स? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसको कहा जाता है। अब उससे क्या होगा? जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी रहेगी तो जिस बॉटल में, जिस जार में, जिस बर्तन में ये HCl रखा जाएगा उसमें अगर लाखों मॉलिक्यूल्स भी होंगे तो वो लाखों के लाखों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहेंगे। मिसाल हम इसको यूं भी कह सकते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि जी ये HCl, फिर आगे HCl, फिर मैं कहता हूं यहां पे हमारे पास एक और इधर इस साइड पे भी लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन HCl, इस साइड पे भी लगेगा HCl। तो मैं जहां जहां आपको डॉट से शो कर रहा हूं ना, जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूं ना, इसका मतलब ये है वहां वहां कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। क्लियर हो गई ये बात? उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है ना, दैट इज कॉल्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक हो गया? सेकेंड जो हमारे पास टाइप है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दरअसल एक तरह के ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है। ठीक हो गया? लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्पेशली हाइड्रोजन और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होगा। ठीक हो गया? एक तरफ हाइड्रोजन होगा लाजमन और दूसरी तरफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ठीक हो गया? मैं यहां पे आपको शॉर्ट करके लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखिए, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। In this type of bonding, hydrogen is attracted by the electronegative elements, that is मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप सादा लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि यह भी एक तरह के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है, हम दोबारा डाइपोल डाइपोल को अलग से जिक्र क्यों कर रहे हैं? ऊपर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव हो, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव एलिमेंट हो। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यह जरूरी है कि डाइपोल डाइपोल, वो जो दो पोल्स बन रहे हैं ना, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, उनमें से एक तरफ लाजमन हाइड्रोजन होगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन। सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों कर होता है? तो मैं यहां पे एक लाइन लिखने लगा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is due to the difference in electronegativity, अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं मुख्तसरन बता चुका हूं, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पेयर इलेक्ट्रॉन को जो ऑलरेडी शेयर्ड है उसको अट्रैक्ट करने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। दो सलाहियत हो सकती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव, अगर अट्रैक्ट किए जा रहे हैं तो फिर पॉजिटिव। यहां पे हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल देने लगा हूं वाटर की। लेट सपोज यहां देखें वाटर, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये है H2O। अब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब फिर क्या होगा? यह है वाटर का एक मॉलिक्यूल, लेकिन अगर इसके साथ वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ना होगा तो फिर क्या होगा? इस हाइड्रोजन का सामना करेगा ऑक्सीजन अगले वाटर मॉलिक्यूल का, पार्शियल नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, यहां हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। ये जो है ना, ये दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। यही बात मैंने ऊपर लिखी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है एक पोल पे हाइड्रोजन हो लाजमन, दूसरे पोल पे या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन। अगली एग्जांपल देखें बेटा, मैं एक और एग्जांपल आपको लिख के दिखाने लगा हूं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, लेकिन अगर इसने जुड़ना होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो फिर ये देखिए, इधर आएगा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और इधर आएगा फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव। यहां पे भी देखिए, ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गई बात? सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। नंबर वन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे किस तरह से, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव का पोल, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव का पोल। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक तरफ तो लाजमन हाइड्रोजन होगा,
मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरी तरफ उसी मॉलिक्यूल का या किसी दूसरे मॉलिक्यूल का या नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन या फ्लोरीन। वाई? क्योंकि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखता है, वो अट्रैक्ट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।